हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा फास्टिंग की कि फास्टिंग है क्या और क्या हम एक्चुअली में फास्ट करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ये बोलते हैं कि जब वो चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट लेते हैं, कुछ लेते हैं 4-5 बजे वाली चाय के साथ, तो वो कहते हैं यार खाली पेट नहीं पीना चाहिए, दैट इज़ देयर एक्सक्यूज़। पर क्या वो एक्चुअल में खाली पेट है? इसको समझते हैं। और जब हम फास्टिंग करते हैं एक दिन किसी भी चीज़ की, आजकल बड़ी फास्टिंग चल रही है, कोई करवा चौथ का फास्ट रखा है, किसी ने किसी और का रखा है, पीछे नवरात्रे गए हैं और आप फीमेल्स जो हैं हमारी जो विमेन है वो तो सारों मतलब पूरे साल ही उनका कोई ना कोई फास्ट चलता है। फास्टिंग को समझते हैं। देखिए फास्टिंग का मायने ये है कि आपने कुछ भी नहीं डाला मुंह से, आप पानी पी सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है कि भाई और जबकि मैं देखता हूं कि भाई आप कह रहे हो हम फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन यू आर ईटिंग समथिंग, वो भी ठीक है, मैं उस चीज़ में नहीं घुसना चाहता कि आपको फास्ट कैसे करना चाहिए। मैं साइंस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं आपको कि किस फास्टिंग का फायदा है और क्यों नवरात्रे के 9 व्रत रखने के बाद भी ना आपका वेट कम होता है ना आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, यू स्टे द सेम। क्या है इसका कारण और क्या होती है फास्टिंग, और इसी में मैं ये कवर करना चाहता हूं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि फास्ट तो आदमी जो जिस तरह से रखता है उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एक्सक्यूज़ है कि यार चाय पी रहा हूं मैं तो मुझे कुछ चाहिए, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो उस खाने के अंदर प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन होता है। उस कार्ब्स और उस फैट और इन सब के प्रोटीन के अंदर ही हमारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो जब हम खाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, अब फॉर एग्जांपल आप आलू खाएंगे तो वो जल्दी निकल जाता है सिस्टम से, लेकिन सूखा आलू तो नहीं खाते हैं हम, किसी ना किसी रोटी के साथ खाते हैं, किसी के साथ खाते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज लगा लो कि मेरे को अगर मैंने कुछ खाया तो मेरे इस सिस्टम को खाली 4 से 5 घंटे लगते हैं होने में। इट टेक्स 4 to 5 hours to empty my stomach बेसिकली, और द GI ट्रैक्ट। आप कुछ भी जो भी आपको समझ है उसको समझ लीजिए, बट आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको 5 घंटे हो गए और फिर आपको कोई चाय या कॉफ़ी दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं मैं खाली पेट हूँ, कैन आई हैव लिटिल बिट ऑफ समथिंग, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी जो भी है चाय के साथ या चाय से पहले। या फास्टिंग मोड में जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं उस समय तो कुछ खाना चाहिए ही नहीं, बिकॉज वो तो आप फास्ट ब्रेक कर रहे हो, उस पर भी मैं अभी आता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर एक मील दिन में ले ली है, ब्रेकफास्ट या लंच, तो मैं नहीं समझता आप किसी भी समय पूरे दिन में एम्प्टी स्टमक हैं। और अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है तो आप फास्टिंग मोड में नहीं हैं, और अगर आप फास्टिंग मोड में नहीं हैं तो आपको चाय या कॉफ़ी के साथ बिस्किट या नमकीन की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको खाना है खाइए, बट दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। मॉर्निंग पे आते हैं कि मॉर्निंग फास्टिंग कैसे काउंट करनी चाहिए और क्या है बेसिकली, कि क्यों कहते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करो या ये करो। तो क्या होता है कि ओवरऑल रात को हमने 7-8 बजे खाना खाया तो उसको वो पूरा मेटाबोलाइज होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो वो जब ख़त्म हो गया, वो सारा सिस्टम चला गया जो खाया आपने, साइमल्टेनियसली हमारा फैट भी काम कर रहा होता है। तो पूरी रात हम ऑलमोस्ट फैट ऑक्सीडेशन पे रहते हैं, फैट पे रहते हैं, माने हम फैट बर्न करते हैं सांस लेने के लिए। जो हम सोते हैं हमारा ब्रेन भी काम कर रहा होता है, सोते हुए भी हमारा ब्रेन काम करता है, और कुछ भी हमारे शरीर में काम करेगा, कुछ भी, वो कैलोरी बर्न करता है। कैलोरी बर्न का माने है उसको फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल फैट है या कार्ब है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि कब आपने मील्स खाई हैं और कितना टाइम ग्लूकोज का आपका सर्कुलेशन में रहता है। कंप्लीट एम्प्टीइंग में 4 से 5 घंटे लगते हैं, पर पार्शियल एम्प्टीइंग में 2 से 3 घंटे लगते हैं। कि आपने रात को डिनर किया मान लो 8 बजे, तो तकरीबन 12 बजे के आसपास आप बोल सकते हो कि यार मैं फैट मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हो गया। आपको नहीं मालूम होगा क्या चल रहा है, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सपोज करो आपका 12 बजे आपका एक फैट एज अ फ्यूल आप पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब आपने सुबह उठे, आप
तो आपका आदत है कि जब आप सुबह उठते हो 7-8 बजे आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी, जो भी, चाय ज़्यादा पीते हैं हमारे यहाँ, तो चाय पीते हैं। तो मैंने ये चीज़ टेस्ट की है, मैं एक तो चाय कम पीता हूँ और मीठा थोड़ा कम लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ, मीठी चाय पीता हूँ मैं, दूध वाली। तो मेरा तो फ़र्क नहीं पड़ा उस दूध वाली चाय से, क्योंकि मैं थोड़ी लेता हूँ और मैंने उसके बाद भी चेक कराया अपना फास्टिंग ग्लूकोज वगैरह, तो मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं फास्टिंग में ही था, माने अगर मैंने चाय भी पी ली उसके बाद भी आई कंटिन्यू टू बर्न फैट। अब आप समझिए कि आपने चाय पी, ज़्यादा मीठी, आपके सिस्टम ने उस चाय को रिकॉग्नाइज कर लिया और सडनली ग्लूकोज स्पाइक कर दिया। अब ग्लूकोज स्पाइक बाय इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब भी आप कुछ खाएंगे, कार्ब्स खाएंगे, तो ग्लूकोज स्पाइक होगा, उससे नहीं घबराना है। वो कितनी बार होता है, दैट इज मोर डेंजरस। तो अब आपका ग्लूकोज स्पाइक जब हो गया या ग्लूकोज एक्टिवेट हो गया, एक हिसाब से मैं कहूँगा, थ्रू आउट द बॉडी 24 घंटे ग्लूकोज एक्टिवेटेड रहता है, बिकॉज हमारा ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप क्या यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जो भी, स्पेशली जो लोग अनहेल्दी हैं या थोड़े से ओवरवेट हैं, थोड़े क्या ज़्यादा ओवरवेट हैं, लीवर ठीक नहीं है या कोई और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या होता है कि जैसे ही आपने कुछ डाला मुंह में, अगर आपका ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, उस चीज़ से नहीं हो रहा है, तो फिर आप फास्टिंग मोड में हैं। अगर आप हो रहा है तो ऐसा लगता है, मेरा ये हाइपोथेसिस है कि बॉडी आपका फैट मेटाबॉलिज्म से कार्ब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हो जाती है। माने अब तक आप फैट को यूज कर रहे थे एज अ फ्यूल, अब आप ग्लूकोज को यूज करते हैं। अब कहते हैं आदमी कि यार ग्लूकोज कैसे यूज करेंगे, मैंने तो चाय पी है बस, राइट। लेकिन चाय ने क्या किया, जैसे ही ग्लूकोज स्पाइक किया, उसने ग्लूकोज का मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया। तो हमारा लीवर जो है, हमारे मसल, सारी मसल्स में स्टोर होता है ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन स्टोर्स। तो मसल को तो वहां से मिल जाएगा ग्लूकोज, और बाकी शरीर को बाकी चीजों में लीवर सर्कुलेट कर देता है, लीवर मसल्स में भी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कब एक्टिवेट होगा, दैट्स द की, एंड दैट्स द की टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। कि जब हम, अगर मान लो हम फास्टिंग कर रहे हैं और हमने कुछ नहीं डाला और मेरा ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आई एम बर्निंग फैट ऑल दिस वाइल। सो व्हेन आई एम बर्निंग फैट, तो क्या होगा, मेरी बॉडी से ही तो फैट आ रहा है ना कहीं से, तो फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओवरवेट हो, डायबिटिक हो, आप कोई और प्रॉब्लम है, उसका एक जो बॉटम वो है, मैं क्या कहूँ, उसका जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। तो जनरली आप देखेंगे मेरे केसेस में 70 to 80% ऑफ द केसेस वुड हैव पुअर फैट मेटाबॉलिज्म, व्हिच मींस पुअर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ। अब मैं ज़्यादा साइंस में नहीं घुसूंगा, बिकॉज दैट देन इट बिकम्स अ साइंस पॉडकास्ट। तो आप समझ लीजिए, अब क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो फैट पे रहना, तो मैं क्या करूँ। तो आप चीनी, जो लोग चेक टेस्ट करते हैं रेगुलर शुगर अपनी, या जिनके पास मैकेनिज्म है या मशीन है जो भी है चेक करने के लिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यार मैं अगर इतनी शुगर के साथ और इतने दूध के साथ चाय पीता हूँ, तो मेरी शुगर उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है। तो वो तो ठीक है, उस केस में तो आप ब्रेकफास्ट जब तक आप करेंगे तो आप फैट मेटाबॉलिज्म पे हैं। अब आप ब्रेकफास्ट का मान लो टाइम आपका 12 घंटे के बाद है, 12 घंटे हो ही जाते हैं ट्रेडिशनली, आप देखोगे तो आई थिंक हमारे कल्चर में ही है ये तो अभी हुआ है शुरू कि आप 10-11 बजे खाना खा रहे हैं। वो तो हम अभी भी नहीं खाते हैं, इन स्मॉलर सिटीज़, टीयर 2 सिटीज़ हम टाइम पे खाना खाते हैं। तो मान लो 8 बजे आप खाना खा रहे हो और सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहे हो, तो 12 घंटे की फास्टिंग हो गई। ये 12 घंटे की फास्टिंग बाय इटसेल्फ इज़ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। इसको आप ब्रेकफास्ट कई दिन स्किप कर सकते हैं, और अच्छा है अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, काम है, सिर में दर्द हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत लोग नहीं छोड़ पाते हैं, तो भी 12 घंटे की फास्टिंग इज ब्रिलियंट, हैज शोन रिजल्ट्स सिमिलर टू व्हाट 16 आवर्स फास्टिंग हैज शोन। तो ये साइंस कहती है। अब जो मेरा हाइपोथेसिस था कि आप कुछ मुंह में डालते हैं और उससे अगर ग्लूकोज स्पाइक होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज पे शिफ्ट हो जाता है, ये कहीं ना कहीं साइंस की रिसर्चेज में इनडायरेक्टली दिखता है। मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता कोई इस बारे में रिसर्च हुई या नहीं हुई है, बट ये सच्चाई है, क्योंकि जैसे ही आपका ग्लूकोज स्पाइक हुआ, इसका मायने क्या है, एवरीथिंग शिफ्ट्स ऑन ग्लूकोज। फैट भी चलता रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हम सारा दिन 24 घंटे फैट भी बर्न करते हैं, ग्लूकोज भी बर्न करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे या फैट मेटाबॉलिज्म पे, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी ज्यादा कौन से पे।
अभी क्या ज़्यादा बर्न कर रहे हो आप एक्टिविटी के अंदर, राइट। तो ये है आपका ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म की कहानी। तो दो चीज़ें आज हमें सीखने को मिली जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात कि आप लंच कर लिया आपने, उसके बाद या ब्रेकफास्ट के बाद आप कभी भी खाली पेट नहीं हैं, तो आप सिर्फ ये मन में मान के कि यार मैं खाली पेट हूँ और मुझे गैस बन जाएगी अगर मैं चाय कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो वो गलत आपका लॉजिक है। अगर आपको गैस बनती है तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। मुझे चाय बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती, इसलिए मैं बहुत कम पीता हूँ, एक ही कप पीता हूँ जनरली, मे बी 2 cups, मैंने द सेकेंड विल कम इन द आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, बट वेरी स्मॉल। वो जो कटिंग चाय बोलते हैं उसके ग्लास जो छोटा सा होता है मैं वो लेता हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करती, मुझे हमेशा एसिडिक कर देती थी। तो आप भी ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप कहते हैं कि यार मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भी कह सकते हैं कि यार मैं ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकता बट आई वांट टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो 8 to 8 रखिए, 12 आवर्स मिनिमम दीजिए उसको। और उसके अंदर ये जरूर देखिए कि पहला चाय आप कब पी रहे हैं, और अगर आप चाय पीने की इतनी आदत है आपको कि 8 बजे से पहले पीनी ही है, तो आप अपना ग्लूकोज स्पाइक एक बार शुगर चेक कर लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है, मतलब क्या उसका रिजल्ट है। और अगर ग्लूकोज स्पाइक हो रही है तो आप उस चाय का जो बनाने का तरीका है उसको चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आई होप यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट ऑफ फास्टिंग टुडे, कि फास्टिंग क्या होती है। अब हम फास्टिंग वैसे करते हैं जब जिसको व्रत बोलते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हो तो द बेस्ट थिंग इज दैट यू डू नॉट ईट एनीथिंग, जस्ट स्टिक ऑन वाटर। सेकेंड बेस्ट, वाटर पे रहिए, प्रोटीन खा लीजिए। और प्रोटीन आप ऑब्वियसली नहीं खाते हैं हम लोग वे प्रोटीन घरों में, तो माय एडवाइस इज कि आप वाटर ओनली फास्ट कीजिए, उसका फ़ायदा है। ये नहीं है कि आप कुट्टू का आटा खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, तो वो उसका फास्टिंग का हमारी बॉडी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बॉडी पे वो आपकी जो मान्यता है उस पर आप रहिए, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम रामबाण टीम। थैंक यू।